वीडियो में हम एक बहुत ही ज़रूरी और काम की बात करने वाले हैं और ये बात खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और वो सीनियर सिटीजन है। यानी कि जिनके घर में कोई माँ बाप, दादा दादी या नाना नानी है, तो ऐसे लोगों के लिए आज के वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे बुजुर्ग लोग रहते हैं जो कि हर साल टैक्स भरते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि सरकार ने उनके लिए यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारी छूट और सुविधाएं भी दे रखी है। और यही कारण है कि वो हर साल ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स भर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता और वो टैक्स उन्हें भरना नहीं होता है असल में। तो आज के इस वीडियो में हम एकदम शुरू से शुरू करेंगे और सरल भाषा में समझेंगे कि वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, उन्हें टैक्स में कितनी छूट मिलती है और कौन कौन से खर्चों पे उनका टैक्स बचाया जा सकता है। साथ ही और क्या-क्या सुविधाएँ हैं जो सरकार ने उन्हें दी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर पॉइंट बेहद ही ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सीनियर सिटीजन क्या होते हैं और उन्हें इनकम टैक्स में क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वरिष्ठ नागरिक आखिर में कौन होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि इनकम टैक्स की नज़र में वरिष्ठ नागरिक कौन होता है। तो इन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है वरिष्ठ नागरिक की, यानी कि सीनियर सिटीजन की। तो अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से ज़्यादा है और 29 साल से बीच है, तो वो व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाता है। यानी कि 60 से 80 के बीच में जिनकी उम्र है, वो नागरिक वरिष्ठ नागरिक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पिताजी की उम्र 65 साल है, तो वो इस कैटेगरी में ज़रूर आते हैं। उसके बाद आती है कैटेगरी 2, जो कि सुपर सीनियर सिटीजन की है। तो अगर किसी व्यक्ति की उम्र 80 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है, तो वो व्यक्ति सुपर सीनियर सिटीजन यानी कि आता है अति वरिष्ठ नागरिक के कैटेगरी में। उदाहरण के तौर पर अगर आपके दादाजी की उम्र 83 साल या 85 साल है, तो वो सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। तो ये दोनों कैटेगरी आपको पता चल गई। और अब हम बात करते हैं कि उम्र कब से गिनते हैं। तो यहाँ एक ज़रूरी बात यह है कि उम्र वित्त वर्ष के आखिरी दिन यानी कि 31 मार्च को देखी जाती है। मतलब कि अगर आपके पिताजी का जन्मदिन 15 जनवरी को आता है और वो 2025 में 60 साल पूरे कर रहे हैं, तो वो उसी साल यानी कि 24-25 के टैक्स में वरिष्ठ नागरिक माने जाएंगे। अब जानते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि इन दोनों कैटेगरी में अलग अलग टैक्स छूट मिलती है। यानी कि सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में और सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में टैक्स में अलग अलग प्रकार की छूट मिलती है। तो वरिष्ठ नागरिक को ज़्यादा छूट मिलती है और अति वरिष्ठ नागरिक को उससे भी ज़्यादा मिलती है। अब इसे हम विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले बेसिक टैक्स की जो छूट है उसकी सीमा जान लेते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स में सबसे पहली और सबसे बड़ी छूट होती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, यानी कि बुनियादी छूट सीमा की। इसका मतलब ये है कि जब तक आपकी कमाई इस सीमा से कम है, तब तक आपको एक पैसा भी टैक्स नहीं देना होगा। तो पुराने टैक्स सिस्टम यानी कि ओल्ड टैक्स रिजिम में जो जो छूट थी, वो यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हो, जहाँ पे व्यक्ति की श्रेणी लिखी गई है, उनकी उम्र लिखी गई है और बेसिक छूट सीमा दी गई है। तो सामान्य नागरिक अगर कोई है, तो अगर वो 60 साल से कम की एज का है, तो उसके लिए बेसिक छूट जो कि ओल्ड टैक्स रिजिम में है, वो 2.5 लाख रुपए लिखी गई है। जबकि सीनियर सिटीजन के लिए ये रकम बेसिक छूट सीमा 3 लाख है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक रखी गई है। यानी कि अगर इससे नीचे उनकी इनकम होती है, तो ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से उन्हें टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आसान भाषा में उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊँ, तो उदाहरण पहला समझ लीजिए कि मान लीजिए कि राम जी की उम्र 35 साल हो चुकी है और उनकी कमाई है 2,80,000 रुपये और उन्हें 30,000 पर टैक्स देना होगा। उदाहरण 2 में श्याम जी की उम्र है 65 साल और उनकी कमाई है 2,80,000 रुपये। तो उनकी कमाई 3 लाख से कम है, तो उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। जबकि वहाँ पे 35 साल वाले बंदे 2,80,000 कमाते थे, तो उन्होंने 30,000 का टैक्स देना होगा। अब उदाहरण 3 लेते हैं, यानी कि रमेश की उम्र है 82 साल, जो कि सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं और उनकी इनकम अगर 4.5 लाख रुपए है, तो उनकी कमाई 5 लाख से कम है, तो उन्हें भी बिल्कुल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए सिर्फ इसी एक नियम से कितना बड़ा फायदा हो सकता है। यानी कि सबके लिए कैटेगरी अलग अलग बनाई गई है। यानी कि अगर पहले 60 साल से कम थे, तो उनकी छूट 2.5 लाख तक है, दूसरे वरिष्ठ नागरिक के लिए 3 लाख और अति वरिष्ठ नागरिक के लिए 5 लाख की
है। अब जानते हैं कि नए टैक्स सिस्टम यानी कि न्यू टैक्स रिजिम में क्या छूट मिलती है। तो दोस्तों नए सिस्टम में सभी के लिए, चाहे उम्र कोई भी हो, सभी के लिए बेसिक छूट की जो सीमा है वो 4 लाख रुपए तक की रखी गई है। लेकिन नए सिस्टम में 87A की रिबेट मिल जाती है, और कारण अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम होती है तो कोई भी टैक्स नहीं लगता, यानी कि उसे अब बढ़ा के 12 लाख तक भी कर दिया गया है। तो ये पुराने कैलकुलेशन के हिसाब से है, लेकिन अब नई टैक्स के हिसाब से 12 लाख के ऊपर आपको 87A की रिबेट मिल जाती है, यानी कि 12 लाख तक आपका टैक्स माफ होता है। तो यहाँ पे 7 लाख की फिगर देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी जो फिलहाल नियम है वो 12 लाख का है। तो कौन सा सिस्टम आपको चुनना चाहिए ये आपकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। साथ ही यहाँ पे जो भी फॉर्म्स आपको दिखाए गए हैं उन फॉर्म के लेटेस्ट वर्जन भी आ चुके हैं, तो उनको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है, तो जिसमें ये सारे फॉर्म बदल चुके हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे धारा 87A है जो कि रिबेट का फायदा देती है, वो भी नियम इसमें बदल गए हैं और इसका फॉर्म भी चेंज कर दिया गया है। दोस्तों एक नए और शानदार राहत होती है धारा 87A के तहत रिबेट। तो जानते हैं कि 87A क्या होती है। हालांकि इसका फॉर्म नंबर बदल गया है, तो आप गूगल कर लीजिएगा कि नया फॉर्म कौन सा है। यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें अगर आपकी कुल टैक्सेबल इनकम एक तय सीमा से कम है तो आपको जो भी टैक्स बनता है वो सारा माफ कर दिया जाता है। पुराने टैक्स सिस्टम में क्या होता था कि अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे कम है तो 12,500 तक का टैक्स माफ होता था। मतलब अगर किसी वरिष्ठ नागरिक की इनकम 5 लाख है और टैक्स 10,000 बनता है तो ये पूरा माफ हो जाता था। जबकि नए टैक्स सिस्टम में अगर टैक्सेबल इनकम 7 लाख या अभी फिलहाल 12 लाख के कम है तो 25,000 तक का टैक्स माफ हो जाता था। और प्रैक्टिकल उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, यहाँ पे आपको सारी कैलकुलेशन दी गई है कि बेसिक छूट कितनी है, बचा कितना है, इस पे टैक्स कितना लगेगा और 87A की रिबेट क्या कहती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। अब पेंशन और ब्याज की छूट की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं बुजुर्गों की कमाई के मुख्य स्रोत की, यानी कि पेंशन या फिर उनके इंटरेस्ट इनकम जो कि उन्हें मिलती है। तो पेंशन स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर कोई वरिष्ठ नागरिक पेंशन लेते हैं तो उन्हें 50,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था। मतलब उनकी पेंशन में से 50,000 अपने आप घटा दिए जाते थे और बाकी पर टैक्स लगता था। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति की 3 लाख रुपए की पेंशन आती थी, जब हम उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का माइनस कर देते तो टैक्सेबल पेंशन रह जाती 2.5 लाख की, और इनकी उम्र अगर 62 साल से ज़्यादा हो चुकी थी तो फिर ये 3 लाख तक तो वैसे ही माफ है, यानी कि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। उसके बाद एफडी और बचत खाते की ब्याज की छूट की बात करें जो कि धारा 80TTB के अंतर्गत आती थी, और इसका भी नया फॉर्म आ चुका होगा। यह एक बहुत ही खास धारा है जो कि सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इस धारा के अंतर्गत बुजुर्गों को व्यक्ति में बैंक एफडी करने पे, बचत खाते में, पोस्ट ऑफिस में जमा से मिलने वाले ब्याज पर 50,000 तक की टैक्स छूट मिलती थी। अगर दादाजी की एफडी 45,000 ब्याज आता था तो समझ लीजिए कि वो पूरा टैक्स फ्री है। जरूरी बात यह है कि 80TTB और 80TTA का फर्क समझना। सामान्य नागरिकों को 80TTA के तहत सिर्फ बचत खाते के ब्याज पे 10,000 तक की छूट मिलती है, एफडी पे नहीं मिलती। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को 80TTB के तहत एफडी प्लस बचत खाते दोनों को मिला के 50,000 की छूट मिलती है। ये बहुत ही बड़ा फायदा है, और सामान्य नागरिक को 10,000 और बुजुर्गों को 50,000 यानी कि 5 गुना तक का ज़्यादा का डिफरेंस आ जाता है। अब जानते हैं कि टीडीएस नहीं काटा जाएगा, उसके लिए फॉर्म 15H आता था, तो इसका भी नया फॉर्म आ चुका होगा, तो आप नए फॉर्म के हिसाब से ही बैंक में भर दीजिएगा। दोस्तों जब आप बैंक में एफडी करते थे तो बैंक ब्याज देने से पहले टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपसे काट लेता था। लेकिन अगर वरिष्ठ नागरिक की कुल टैक्सेबल इनकम टैक्स की सीमा से कम होती थी तो वो फॉर्म 15H भरकर बैंक को यह आदेश देता था कि उसका टीडीएस ना काटा जाए। इससे बैंक टीडीएस नहीं काटता है और उनका पैसा पूरा उनको मिल जाता है। ये फॉर्म साल में एक बार भरना होता है, हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में भरना होता है। तो अगर ये वीडियो आपको काम आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसे अपने घर के बुजुर्गों, रिश्तेदारों को भेजें, लेकिन ये जानकारी हर किसी के काम आ सकती है। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें और हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों अगर अब तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए।